नमस्कार मित्रों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो कल हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रश्नावली 7 निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10 के गणित के टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति, और उसमें हमने प्रश्नावली 7 के 4 उदाहरण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा उदाहरण कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास नेक्स्ट है प्रश्नावली 7.1, और 7.1 में हमारे पास पहला प्रश्न आता है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए, जिसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। हमें दो बिंदुओं के युग्म दे रखे हैं और उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। और दूरी ज्ञात करने के लिए हमने कल दूरी सूत्र पढ़ा था। तो सबसे पहले दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इनका हल करना है। अगर पहला देखें तो दो बिंदु मान लो P है जिसके निर्देशांक 2,3 और एक बिंदु Q है जिसके निर्देशांक 4,1 है। ठीक है ना। अब इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे PQ बराबर, दूरी सूत्र हमने क्या पढ़ा था? दूरी सूत्र पढ़ा था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कुछ इस प्रकार से पढ़ा था। तो अब यहाँ पर x2 और x1 कौन सा लें, ये आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखो पी क्यू पढ़ रहे हैं ना, तो जो पी के निर्देशांक है ये x1 और y1, जो क्यू के निर्देशांक जो बाद में आ रहे हैं उसको लिख लें x2 और y2। ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे लिख लें। अब x2 पर क्या है 4 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या पर है ये रहा 1 माइनस y1 कितना है 3। इसको हल कर लें तो लिखेंगे 4 माइनस 2 कितना बचा 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, सॉरी इसका होल स्क्वायर लगाना भूल गए। 1 माइनस 3 कितना बच गया -2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4। तो इसको हल करें तो 4 + 4 कितना आता है रूट का 8, और रूट 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2, और 4 का रूट क्या होता है 2 गुणा 2 रूट 2। यही हमारा क्या है आंसर। अगर यहाँ तक रख रहे हो तो भी सही है, और ये भी आंसर क्या है सही है। इसी प्रकार दूसरा करेंगे। दूसरे में हमारे पास है -5,7 और -1,3। तो अब हमें यहाँ पर इसको P मान लेंगे। P के निर्देशांक -5,7 व Q के निर्देशांक -1,3, इस प्रकार से कुछ ले लेंगे। इस प्रकार से लेते वापस से PQ का सूत्र लगाना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम सीधा मान रख रहे हैं यहाँ पर ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2। अब x2 कितना है -1 और माइनस x1 कितना है, देखो ये तो सूत्र का माइनस है, और अंदर में x1 की जगह पर भी कितना है -5, और इस पूरे का क्या करें होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और y1 कितना है -7 का होल स्क्वायर। अब बराबर ये रहा -1, ये माइनस माइनस आपस में गुणा हो गए प्लस का 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 गए माइनस का 4 का होल स्क्वायर बराबर अंडरूट 5 में से 1 गया 4 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर बराबर अंडरूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर अंडरूट का 32, और 32 को लिख सकता हूँ 4√2, देख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार ये इसका आंसर हो गया। और इसी प्रकार अब देखना है तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में देखो यहाँ पर दो बिंदु कुछ इस प्रकार से दे रखा है a, b व -a, -b। तो ले लेंगे p का मान ले लेंगे a, b व q का मान ले लेंगे हम -a, -b, कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। अब हमें इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, वही दूरी सूत्र यूज करेंगे PQ बराबर अंडरूट के अंदर x2। अब इसको ले लें x1, इसको y1, ये हो गया हमारा x2, ये हो गया y2। अब क्या करना है x2 माइनस x1, x2 कितना है -a माइनस x1 कितना है a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b, और y1 की जगह कितना है माइनस का b का होल स्क्वायर बराबर अंडरूट के अंदर -a माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b
माइनस के 2b होता है जुड़ के, और माइनस 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर वापस है। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस है 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर। अगर 4 कॉमन लें तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और इसको आगे और भी सरल करें तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो 4 का बाहर आ जाएगा 2 और अंडर रूट में बच जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। इस प्रकार ये हमारा आंसर होता है, और ये पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार से कंप्लीट होता है। ये हमारा पहले का, और ये दूसरा और ये तीसरा, तीनों प्रश्न एक ही बार में सब कंप्लीट बिल्कुल दूरी सूत्र का यूज करना तीनों के अंदर। तो इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न हुआ कंप्लीट। हाँ, तो हमारे पास अब दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न हमने कर लिया था। प्रश्नावली 7.1 का दूसरा प्रश्न है, बिंदु 0,0 एवं 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दूरी सूत्र आपको पता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। मान लो कोई बिंदु है पी क्यू, तो उनके बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र लगा सकते हैं। और दूसरी बात, आपको लिख रहा है कि एक बिंदु है 0,0, और 0,0 के मैंने कल बताया था पिछले कल वाली क्लास में, आप देख सकते हैं पीछे जाके, उसमें 0,0 होते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक। किस बिंदु के? मूल बिंदु के निर्देशांक। 0,0 क्या होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक। और जब मूल बिंदु के निर्देशांक हो तो उस समय दूरी सूत्र होता है हमारे पास, सीधा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। तो अगर इस सूत्र का यूज करें मूल बिंदु वाले का, तो सूत्र होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से सीधा कर सकते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखो 0,0 मूल बिंदु है, तो इसको कुछ भी नहीं लेना, हमें एक्स और वाई कौन से लेना है? ये लेना है 36 और 15। तो यहाँ पर जो पहला मान मैंने कल ही बताया था, ये x होता है, और जो दूसरा मान था वह y होता है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब है 36 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर लेंगे? 15 का स्क्वायर। वापस इसको हल करें, 36 का स्क्वायर कितना हो गया? अब 36 का स्क्वायर कर लें, 36 को 36 से गुणा कर ले, लगी 3 6 18 6 18 18 36 3 39 9 लगी 3 3 3 9 1296। तो हो गया 1296 प्लस 15 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है? 225। तो जोड़ दें 225, कितना हो गया? और ये हो गया 1521। कितना हो गया? 1521। और अब आपको निकालना कि 1521 किसका रूट होता है? तो 1521 39 का अंडर होता है, सॉरी वर्ग होता है, तो इसका वर्गमूल हो गया 39। तो इस प्रकार हमारा आंसर आ गया 39। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई? 39 मात्रक। जो भी मात्रक होता है वो हो सकता है। अब इसी में आगे एक क्वेश्चन ऐड किया रखा है कि एक उदाहरण था कि दो शहरों के बीच की दूरी, तो उन शहरों के बीच की दूरी कितनी हो गई? उसमें भी यही बिंदु दे रखा है, तो उनके बीच की दूरी भी इसी प्रकार निकालेंगे, और वो कितनी है? 39 किलोमीटर वगैरह, जो किलोमीटर में तो किलोमीटर होगी। इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ है। उत्तर है कर दिया? हाँ, नोट करें। तीसरा प्रश्न इस प्रश्नावली का कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 व -2,11 संरेखी है। और संरेखी होने का मतलब है कि ये तीनों बिंदु, इसको मान लें ए, इसको बी और इसको सी, एक ही रेखा पर स्थित है। और एक ही रेखा पर स्थित होने के लिए कल वाली क्लास में मैंने कंडीशन बताई थी कि जब कोई तीन आदमी एक सीध में बैठे हो, या कोई तीन बिंदु मान लें ए बी और सी एक ही रेखा पर स्थित है। इसके लिए क्या कंडीशन बताई थी? इसके लिए ये कंडीशन बताएगी कि अगर ए बी सी कोई तीन बिंदु या तीन आदमी एक ही सीध में है, तो यहाँ से ए की बी की दूरी, ए से बी की दूरी यानी ए बी प्लस बी से सी की दूरी बी सी बराबर होगा किसके? ए से सी की दूरी के। अगर इस प्रकार की कंडीशन लागू होती है तो ये एक ही रेखा में यानी एक ही रेखा संरेख स्थित है, अगर नहीं है तो नहीं। तो हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले मान लें इस बिंदु को ए के निर्देशांक मान लें 1,5, और बी के निर्देशांक मान लें 2,3, और सी के निर्देशांक मान लें -2, -11। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे ए बी, यानी ए से बी की दूरी। वही सूत्र यूज करेंगे, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो लिखें x2 बाद वाला ले लें 3 माइनस x1 1 का होल स्क्वायर प्लस y2, सॉरी यहाँ पर x2 2 लेना है, x2 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 5 का होल स्क्वायर कर लें। 2 में से 1 गया, 1 का होल स्क्वायर या स्क्वायर कह सकते हैं, 3 में से 2 गया माइनस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस है माइनस 2 का स्क्वायर 4 और जुड़ के बन गए अंडर 5। ये किसका मान आ गया हमारे पास ए बी का। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे बी से सी की दूरी रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का सूत्र लगा के। तो x2 कितना है माइनस का 2 माइनस x1 कितना है 2 का होल स्क्वायर प्लस है y2 कितना है माइनस का 11 माइनस y1 कितना है 3 का स्क्वायर। यहाँ पर कर लें माइनस 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस है माइनस 11 माइनस 3 जुड़ के कितना हो जाता है माइनस का 14 इसका होल स्क्वायर। यहाँ पर अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 14 का स्क्वायर 196। अब इसको जोड़ लें कितना हो गया ये 6 6 12 का 2 असल लगी 1 9 1 10 और 11 1 असल लगी 1 और 212 अंडर के अंदर हमारे पास कितना आ गया 212। ये इसका आ गया किसका मान बी सी का मान आ गया, बी से सी की दूरी। अब हमने ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया, अब हमें ज्ञात करना है ए सी। तो ए सी ज्ञात करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए से सी की दूरी। तो रूट ऑफ x2 की जगह लिखिए -2 माइनस x1 की जगह -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 11 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर -2 और -1 माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस -11 और -5 माइनस का 16 का स्क्वायर। अंडर के अंदर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256। अब इनको जोड़ लें, ये हो गया 256 और 9 कितना हो गया 260 और 5 265। अब हमें देखना है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी है या नहीं है। तो तीनों के मान आ गए, ये ए सी का मान आ गया, ये बी सी का मान आ गया और ये हमने किसका ज्ञात कर लिया ए बी का। अब हमें देखो ए बी बराबर कितना है अंडर 5 प्लस बी सी का मान कितना है हमारे पास रूट ऑफ 212 बराबर ए सी रूट ऑफ 265। तो यहाँ पर किसी प्रकार से ये सब कुछ बराबर नहीं दिख रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है, यानी ये दोनों का मान जो जोड़ने पर 265 के बराबर नहीं आ रहा है अंडर के अंदर। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदु संरेख या संरेखी नहीं है। इस प्रकार ये हमारा दूसरा प्रश्न हुआ कंप्लीट। आप नोट डाउन करें इसको। अब हमारे पास नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है प्रश्नावली 7.1 का कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो सबसे पहले तो समद्विबाहु त्रिभुज होता कैसे प्रकार का ये हमें पता होना चाहिए। ये मान लो कोई एक त्रिभुज है ए बी और सी, कुछ इस प्रकार का त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो इस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं, मान लो ये दोनों दो भुजाएं आपस में कैसी होनी चाहिए दूरी, यानी माप कैसी होनी चाहिए समान होना चाहिए, तभी ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो हमें इस प्रकार से मान लो कोई त्रिभुज दे रखे हैं, इसके शीर्ष दे रखे हैं, तो इन शीर्षों को लिख लेते हैं। ये कौन कौन से शीर्ष है, तो सबसे पहले मान लेते हैं ये ए है और इसके निर्देशांक 5,-2 और एक शीर्ष बी है जिसके निर्देशांक 6,4 और एक शीर्ष सी है जिसके निर्देशांक 7,-2 है। तो हमें यहाँ से ए से बी की दूरी, फिर बी से सी की दूरी और ए से सी की दूरी, तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करना है। इसमें से अगर कोई दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाती तो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात कर लें, यानी वही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ लगाएं अंडर ऑफ x2 यहाँ पर कितना लेंगे 6 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर
प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है माइनस का 2, तो कोष्टक में अंदर से अलग से लिख लेंगे माइनस का 2 का स्क्वायर। यहाँ पर देखें 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 2 कितना हो गया 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो यहाँ पर ए बी बराबर कितना आ गया 36 और 1 रूट के अंदर 37। ये किसका मान आ गया हमारे पास ए बी का मान आ गया। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे बी से सी की दूरी यानी बी सी मान ज्ञात करेंगे। तो बी सी बराबर वही सूत्र लगेगा दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर। अब 7 में से 6 गया 1 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस माइनस 2 माइनस 4 माइनस का 6 और माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा प्लस का 36 और वापस जुड़ के देखो कितना हो रहा है बी सी बराबर 36 और 1 रूट का 37। अब हमारे पास ए बी आ गया बी सी आ गया। अब क्या ज्ञात करना है सी ए या कह सकते हैं ए सी। तो ए सी ज्ञात कर लें ए सी बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 और माइनस इधर माइनस का 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 7 माइनस 5 यानी 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 2 क्या हो जाता है 0 का स्क्वायर बराबर सिर्फ 2 का स्क्वायर ही बचेगा रूट के अंदर 4 बराबर क्या आ जाता है 2 यानी ए सी का मान कितना आ गया हमारे पास 2। तो यहाँ पर देखिए ए बी बराबर है किसके बी सी के यानी ए बी का मान भी रूट 37 है और बी सी का मान भी कितना है रूट 37 बराबर कितना आ रहा है रूट 37। तो लिखेंगे अतः यानी इस त्रिभुज के अंदर ऐसा कोई त्रिभुज है तो ए बी और बी सी दो भुजाएं ये भुजा नहीं मान ये भुजा और ये भुजा आपस में कैसी है समान है। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया समद्विबाहु यानी दो भुजाओं का मान क्या है समान है। अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के लिख देंगे अतः ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यही हमें ज्ञात करना था। ये चौथा प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। नोट डाउन करें। हाँ तो इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन मैं किताब से ही पढ़ रहा हूँ। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी में कुछ इस प्रकार से बैठे हैं। थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश की है समझिएगा। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग जैसा दिख रहा है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताना कि इनमें से कौन है सही है। नहीं चमेली की बात सही है या चंपा की। तो हमें कुछ इस प्रकार से हमें किसी का कोई बिंदु निर्देशांक नहीं दे रखे हैं। हमें निर्देशांक ज्ञात करना है ग्राफ को देखते हुए। तो देखिए ग्राफ में सबसे पहले ए में ये वाई अक्ष हो गया। कल बताया था ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष से देखो ए कितनी किस सीध में आ रहा है 3। तो इसका एक्स निर्देशांक हो गया 3 और वाई निर्देशांक कितना हो गया 4। उसी प्रकार बी का देखें एक्स निर्देशांक हो गया 6 वाई निर्देशांक कितना किस सीध में 7। और इसी प्रकार सी के निर्देशांक देखें एक्स के सीध में कितना है 9 और वाई के सीध में कितना है 4। तो 9,4। और डी के निर्देशांक देखें एक्स के सीध में 6 वाई के सीध में कितना है 1। इस प्रकार हमारे पास ए बी सी और डी सभी बिंदुओं के चारों के निर्देशांक आ गए हैं। अब कोई वर्ग है या नहीं है तो वर्ग के लिए क्या होता है कि वर्ग के अंदर कोई ऐसा कोई अगर वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजाएं आपस में कैसी होती है बराबर होती है। दूसरी बात क्या होती है इसके विकिरण भी आपस में कैसे होते हैं बराबर। अगर मान लो ये ए बी सी और डी कुछ इस प्रकार का कोई वर्ग है तो इसमें ए बी बराबर होना चाहिए किसके बी सी के। बी सी बराबर होना चाहिए सी डी के और सी डी भी बराबर होना चाहिए किसके ए डी के। और दूसरी बात ए से सी एक विकिरण का नाम है ए सी और दूसरा विकिरण है बी डी ये भी बराबर है। तो ये एक वर्ग का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए बी बी सी सी डी और डी ए जैसी कुछ दूरियां ज्ञात करनी होगी। तो सबसे पहले ए बी बराबर रूट ऑफ x2 ए बी में देखें x2 कितना है 6 माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 4 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 6 में से 3 गया 3 का स्क्वायर
प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बराबर रूट ऑफ 18, ये हमारे पास आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे बी सी बराबर क्या होगा, x2 माइनस वही वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर x2 कितना है 9, 9 माइनस x1 कितना है 6 का होल स्क्वायर प्लस है y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 9 में से 6 गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 बराबर रूट ऑफ 18, ये किसका मान आ गया बी सी का। इसी प्रकार अब हम ज्ञात करेंगे ए से बी ज्ञात कर लिया, बी से सी, अब ज्ञात करेंगे सी डी। तो सी डी देखें, सी डी बराबर रूट ऑफ x2 कितना है 6, तो लिखेंगे 6 माइनस x1 कितना है 9, तो लिखें 9 का स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 कितना है 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 तो रूट ऑफ 6 में से 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 में से 4 गया माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 9 प्लस का 9 बराबर रूट ऑफ 18, ये किसका मान आ गया हमारे पास है ए बी आ गया, बी सी आ गया और सी डी आ गया। अब ज्ञात करेंगे डी ए, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी ए बराबर रूट ऑफ x2, डी ए में x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 3 में से 6 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 1 गया 3 में से 6 गया माइनस 3 का स्क्वायर तो वापस प्लस का 9 ही होगा। 4 में से 1 गया 3 और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 जुड़ के कितना आ रहा है रूट ऑफ 18। तो यहाँ पर देखिए सभी भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए या ए डी ज्ञात हो गई है। अब हम इसके विकिरण ए सी व बी डी ज्ञात करेंगे। तो ए से सी की दूरी, ए सी में रूट ऑफ x2, ए से सी की दूरी x2 कितना है 9 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और y1 कितना है 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर वापस से 0, तो अब हम लिखेंगे 9 माइनस 3 कितना बचा 6 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। और बी डी दूसरा विकिरण कौन सा है बी डी है ना, तो बी डी ज्ञात करेंगे। बी डी बराबर अंडरवुड ऑफ बी डी, बी से डी x2 कितना है 6, तो लिखेंगे 6 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 7 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ, अब 6 में से 6 गया 0 और 0 का स्क्वायर क्या हो गया 0, ये तो पूरा 0 हो गया ये टर्म। 1 में से 7 गया माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 36, प्लस का 36। तो यहाँ से देखिए अब एक बात मैं यहाँ लिख रहा हूँ वापस से, थोड़ा इसको नोट डाउन करना एक बार करना चाहते हो तो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, बाकी पोर्शन यहाँ लिख रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ए बी बराबर आया किसके बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और बराबर सब का मान कितना आया रूट ऑफ 37, रूट ऑफ 37 आया। तो यहाँ से एक सभी भुजाओं का मान कैसा आया समान। दूसरी बात ए सी बराबर है किसके, देखेंगे वह ए सी बराबर है किसके बी डी के बराबर कितना आ रहा है रूट ऑफ 36। तो इस प्रकार से देखने पर हमें यह ज्ञात होता है कि एक ऐसी आकृति प्राप्त हो रही है जिसकी सभी भुजाएं समान है और दोनों विकिरण बराबर है। तो ये ऐसा किस में होता है, एक वर्ग के अंदर ही होता है। तो लिखेंगे अतः सभी बिंदु ए बी सी व डी एक वर्ग का निर्माण, एक वर्ग का निर्माण करते हैं। और ऐसा कौन कह रहा है, चंपा कह रहे हैं ना। तो लिखेंगे अतः किसकी बात सही है, तो लिखेंगे वर्ग का निर्माण करता है अतः
चंपा का कथन बिल्कुल सही है कि ये जो भी बैठे हैं एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ये हमारा वह प्रश्न कंप्लीट नोट करें। हाँ, तो अब हम कितने प्रश्न हो गए थे आपके इस प्रश्नावली के? हमने 5 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अब हम करेंगे छठा प्रश्न, देखते हैं। तो छठा प्रश्न मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, कुछ इस प्रकार का है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाला चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। हमें अलग अलग बिंदु दे रखे हैं और इससे कौन सा चतुर्भुज बनता है हमें बताना है। तो उसमें पहला दिख रहा हमें छठे प्रश्न का पहला, इसमें 3 बिंदु दे रखे हैं आपको, 4, -1, -2 और 1, 0 और -1, 2 और -3, 0। इस प्रकार से बिंदु दे रखे हैं। तो हम इसको नाम दे देते हैं A, B, C, D। ठीक है, इस प्रकार से नाम दे देते हैं। मानो ये बिंदु A है, ये हमारा B है और ये C है और ये D है। तो चतुर्भुज है तो इसमें 4 भुजाओं का निर्माण होगा, AB, BC, CD और D है। अभी पीछे प्रश्न में किया वैसे ही करेंगे। तो सबसे पहले AB निकालेंगे। तो AB बराबर क्या होगा, √x2 यानी 1 माइनस, और माइनस ये खुद पड़ा है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस है y2 कितना होगा, 0 पड़ा है, माइनस y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस का 2 का स्क्वायर। सॉरी, इसके अंदर रूट कहाँ लगेगा, रूट तो ऊपर लगाया हुआ है, बराबर √1 और 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर 4 और 0 + 2 कितना है, 4, 2 का स्क्वायर इसका भी कितना हो गया, 4 और 4 कितना हो गया, √16। अब ज्ञात करेंगे बी से सी की दूरी। तो वही सूत्र लगेगा, √x2 -1 और x1 -1 का स्क्वायर प्लस y2 2 -0 का स्क्वायर बराबर -1 -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 4 + 4 √8 आएगा, सॉरी 4 + 4 बराबर √8। कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये हो गया 4 + 4 √8 और BC बराबर -2 सॉरी +2 का स्क्वायर 4 + 4 √8। अब हम ज्ञात करेंगे BC ज्ञात कर लिया, CD ज्ञात कर लें। AB कुछ इस प्रकार से लिख देते हैं। अगर कोई चतुर्भुज है तो A, B, C और D। हमने AB ज्ञात कर लिया, BC ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे CD। तो CD बराबर √x2 कितना है, CD में -3 और -1 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 -2 का स्क्वायर बराबर -1 प्लस का -3 प्लस का 1 तो -2 का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 + 4 बराबर √8। इस √8 को आप 2√2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक लिखे तो भी ठीक है। उसके बाद में आप ज्ञात करना है DA। तो हम ज्ञात करेंगे DA बराबर वही सूत्र लगाएंगे, √x2 DA में x2 कितना है, -1 और माइनस इधर है तो माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है, -2 और माइनस का 0 का स्क्वायर बराबर -1 प्लस का 3 प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस है -2 का स्क्वायर बराबर √4 प्लस का 4 बराबर √8। अब हमारे पास AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, DA। यहाँ हमें देखने पर मिल रहा है कि AB, BC, CD और DA सब कुछ आपस में कैसी है, बराबर है। इसका मतलब ये कुछ वर्ग जैसा बन रहा है। लेकिन वर्ग कब कहेंगे, जब इसमें A से C यानी इसका विकिरण और B से D विकिरण भी क्या है, बराबर आए। तो अब हम AC ज्ञात करेंगे। तो AC बराबर क्या होगा, √A से C, A और C में x2 कितना है, -1, x1 माइनस तो प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 2
तो लिखेंगे 2 माइनस y1 कितना है -2, तो प्लस का 2 हो जाएगा का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 1 माइनस 1 0 का स्क्वायर -1 और प्लस 1 0 हो गया का स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 16 या बराबर 4 भी कह सकते हैं। इसी प्रकार बी डी ज्ञात करेंगे बी से डी, तो बी से डी में देखें x2 कितना है रूट ऑफ लिखेंगे x2 -3 और माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 और माइनस y1 भी कितना है 0 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ -3 -1 और -1 जुड़ के कितना होता है माइनस का 4 का स्क्वायर प्लस 0 0 माइनस 0 मतलब 0 हो गया ये तो, और -4 का स्क्वायर प्लस का 16 और बराबर बार कितना आ गया 4। तो यहाँ से कुछ बातें नोट कीजिए। देखो ये रूट 8 है ए बी, बी सी भी रूट 8 है, सी डी भी रूट 8 है और डी ए भी रूट 8 है। साथ ही विकिरण भी देखें, विकिरण ए सी भी कितना है 4 और बी डी भी कितना है 4। जब किसी आकृति की चारों भुजाएं बराबर हो और दोनों विकिरण आपस में बराबर, तो वो किस प्रकार का चतुर्भुज कह सकते हैं उसको, एक प्रकार का वर्ग। तो लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और बराबर कितना आ रहा है सब रूट 8 तथा ए सी बराबर बी डी, दोनों विकिरण भी बराबर है कितने 4। तो अतः चतुर्भुज का प्रकार क्या होगा, अतः चतुर्भुज क्या होगा एक चतुर्भुज वर्ग होगा। इस प्रकार हमारा ये छठे का पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। बाकी सभी भी इसी प्रकार करेंगे, आप ये नोट करें पहले। तो हम देखेंगे छठे का दूसरा प्रश्न, और इसमें भी हमें ये दर्शाना है कि कोई चतुर्भुज बनाते या नहीं बनाते, अगर बनाते हैं तो किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम इसमें इसको नाम दे देते हैं, ये बिंदु ए है, ये बी है और ये सी है और ये मान लो डी है। तो सबसे पहले ए बी ज्ञात करें, और ए बी ज्ञात करने का वही सूत्र रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर b x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है माइनस का 3 का पूरे का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 3 और माइनस क्या हो गया प्लस का 3 और 3 कितने हो गए 6 का स्क्वायर प्लस है 1 में से 5 गया माइनस का 4 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ देखें 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और जुड़ के कितना हो गया रूट ऑफ 52 कितना हो गया रूट ऑफ 52। और रूट ऑफ 52 को हम लिख सकते हैं कि 13 गुणा 4 13 चौक 52 होता है, और 4 का एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा रूट के अंदर 13, लिख सकते हैं ऐसा। अब दूसरा ज्ञात करेंगे ए से बी और बी से सी ज्ञात करेंगे। बी सी के लिए भी यही सूत्र यूज करेंगे। तो बी और सी में देखें यहाँ पर x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 0 में से 3 -3 और -3 का स्क्वायर प्लस का 9 प्लस 3 में से 1 गया 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 9 और 4 कितना हो गया रूट के अंदर 13। अब ज्ञात करें, एक बार ए बी ज्ञात कर लिया, बी सी ज्ञात कर लिया, एक बार ए सी भी ज्ञात कर सकते हैं। ए सी ज्ञात करें तो ए और सी में देखें 0 x2 कितना है 0 माइनस और x1 कितना है माइनस का 3 यहाँ पर देखें, और इस पूरे का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है y2 हमारे पास है 3 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर बराबर रूट के अंदर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस का 3 हो गया, और प्लस के 3 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 9 प्लस 3 में से 5 गया माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर कितना प्लस का 4 और 9 और 4 जुड़ के कितने हो गए रूट के अंदर 13। अब यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि ए बी का मान कितना आ रहा है 2 रूट 13, और जबकि बी सी और ए सी कितना आ रहा है रूट 13। इसका मतलब है ये बिंदु कुछ इस प्रकार के स्थित है। ये यहाँ पर है कौन सा ए बी का मान आ रहा है ना 2 रूट 13, तो ये बिंदु ए और ये बी, और बीच में कौन सा बिंदु स्थित है सी, यानी ए से सी की दूरी
और सी से बी यानी बी सी की दूरी किसके बराबर है, ए से बी की दूरी, यानी ए सी प्लस बी सी बराबर है किसके, ए बी के। यहाँ पर देखो ए सी कितना है, √13 प्लस बी सी हमारे पास कितना आया, √13 और ए बी का मान कितना आया, 2√13। यहाँ से देखो 2√13 यानी ए सी प्लस बी सी बराबर ए बी, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इस पूरे बिंदुओं के बीच की दूरी के बराबर है। और ऐसा कब होता है, जब तीन बिंदु सहरेख हो। आपको दिख रहा है तीन बिंदु सहरेख है, और आपको भी पता है यहाँ पर चार बिंदु, एक बिंदु और डी है। अगर तीन बिंदु सहरेख हो गए तो किसी प्रकार कोई चतुर्भुज बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बिंदु कौन कौन से, ए सी व बी संरेख है, यानी एक ही रेखा पर स्थित है, संरेख है, अतः ये चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं, चतुर्भुज का निर्माण नहीं करते हैं। तो इस प्रकार ये छठे का दूसरा वाक्य कंप्लीट है। समझ में आया होगा आपको, नोट करें। तो अब हम देखेंगे छठे प्रश्न का तीसरा है। चार बिंदु दे रखे हैं, इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी और इसको नाम दे देते हैं डी। और ये कोई चतुर्भुज है या नहीं ये हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए बी ज्ञात करेंगे। ए से बी की दूरी √x2 कितना है 7 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस है y2 6 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर बराबर √7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और बराबर कितना आ गया 10। ये किसका मान आ गया, ए बी का। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे बी सी में x2 की जगह कितना है 4 माइनस x1 की जगह 7 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर बराबर 4 में से 7 गया माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से 6 गया माइनस का 3 का स्क्वायर और कितना हो गया 9 और इसका भी कितना आ गया 9 और जुड़ के कितना हो गया √18। इसी प्रकार अब ज्ञात करेंगे सी से डी की दूरी डी √x2 कितना होगा 1 माइनस x1 कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है 2 और y1 कितना है 3। तो लिखेंगे y2 2 माइनस 3 का स्क्वायर बराबर 1 में से 4 गया माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस है 2 में से 3 गया माइनस के 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आ गया √9 प्लस 1 बराबर √10। ये कौन सी दूरी आ गई सी डी। उसके बाद में ज्ञात करेंगे डी ए बराबर x2 डी ए में x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस है y2 5 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर बराबर 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर और प्लस है 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस इस 3 का स्क्वायर 9 और जुड़ के कितना हो गया √18। तो यहाँ से कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ए बी बराबर है किसके सी डी के, दोनों में √10 आ रहा है ना। और बी सी बराबर किसके है बराबर √10 लिख देते हैं। और बी सी बराबर है किसके, बी सी बराबर √18 आ रहा है और डी ए बराबर भी कितना आ रहा है √18। यानी ऐसा कोई चतुर्भुज तो बन रहा है, लेकिन ऐसा बन रहा है जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर, यानी इस प्रकार का बन रहा है। कुछ कह सकते हैं ए बी सी डी, यानी ए बी भुजा किसके बराबर आ रही है सी डी के और बी सी भुजा बराबर आ रही है डी ए या ए डी के। तो देखें अब चतुर्भुज तो बन गया, अब इसको किस प्रकार का है, यानी चतुर्भुज का तो निर्माण हो रहा है, कौन से प्रकार का होगा, प्रकार ज्ञात करने के लिए इसके विकिरणों को पता करना पड़ेगा। तो विकिरण ज्ञात करेंगे ए सी, तो ज्ञात करें ए सी बराबर ए सी में देखें x2 कितना है ए सी में x2 4 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है बी सी में 3
माइनस सॉरी AC में 5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो 4 में से 4 गया 0, 0 का स्क्वायर, वैसे ये पूरा टर्म 0 हो गया। और 3 में से 5 गया माइनस के 2 का स्क्वायर प्लस का 4 बराबर कितना आ जाता है 2। और दूसरी बात, दूसरा विकिरण कौन सा होता है, A से C ज्ञात कर लिया, B से D ज्ञात करेंगे, तो BD ज्ञात करना पड़ेगा। BD में देखें x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 7 का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है 2 माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 7 सॉरी 1 में से 7 गया माइनस का 6 माइनस का 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 में से 6 गया माइनस का 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर प्लस का 16 बराबर कितना आ रहा है रूट ऑफ 52 आ रहा है। तो यहाँ से देखने पर हमें समझ में आ रहा है कि AC बराबर नहीं है किसके, BD के। यानी एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर है लेकिन उसके विकिरण बराबर नहीं है। तो ये किस टाइप का चतुर्भुज हो सकता है, तो ऐसा गुण होता है समांतर चतुर्भुज का। तो लिखेंगे अतः यह बिंदु समांतर चतुर्भुज का, ये बिंदु समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। यानी जो 4 बिंदु दे रखे हैं वो एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। और ये कैसे पता चला, जिसमें सम्मुख भुजाएं तो बराबर है और विकिरण बराबर नहीं है। नोट करें। हाँ, अब 7वां प्रश्न हमारे पास है, प्रश्नावली 7.1 का, कि x अक्ष पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित है। ऐसे कोई दो बिंदु है, इस बिंदु को मान ले ये A है और ये P है, और इससे कोई तीसरा बिंदु P समान दूरी पर स्थित है। समान दूरी पर स्थित का मतलब A से P की दूरी और B से P की दूरी भी क्या है, आपस में बराबर है। तो हम AP और BP। और दूसरी बात ये कह रहा है कि जो बिंदु P है ये x अक्ष पर स्थित है। तो x अक्ष पर स्थित के लिए बिंदु के लिए मैंने कहा उसके निर्देशांक क्या हो सकते हैं, जब कल वाली क्लास में बताया था, पीछे जाके देख सकते हैं कि x अक्ष पर है स्थित बिंदु के निर्देशांक है, x का मान तो होगा लेकिन y का मान क्या होगा 0। तो लिखेंगे माना बिंदु P जिसके निर्देशांक x, 0 यानी x अक्ष पर स्थित है। बिंदु में A का मान लिख देते हैं हमारे पास 2,-5 व एक बिंदु B मान लेते हैं जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2,9 से समदूरस्थ है। अब समान दूरी पर है इसलिए AP बराबर क्या होना चाहिए BP, यानी A से P की दूरी बराबर होनी चाहिए B से P की दूरी के बराबर होनी चाहिए। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ये ऐसा दिया हुआ है, हमें गिवन है। अब सबसे पहले तो AP ज्ञात करें, A से P के बीच की दूरी। तो AP बराबर √x2, वही दूरी सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर एक बिंदु लिख देते हैं 2,-5 और B के बिंदु निर्देशांक -2,9। यहाँ पर देखें A से P, तो x कितना है, x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 2 का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है 0 -5 का, और माइनस ये खुद है तो माइनस और माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह कितना है माइनस का सॉरी 2 है सिर्फ। तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा a की जगह x है और b की जगह 2 और प्लस 0 प्लस 5 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये एक सर्वसमीका बीच में यूज करनी हमने। अब देखो इसको सोल्व आउट करें, एक्स स्क्वायर ये 2 गुणा 2 माइनस का 4x 25 प्लस 4 कितना हो गया प्लस का 29। ये किसका मान आ गया हमारे पास, AP का मान आ गया। इसी प्रकार अब हम मान ज्ञात करेंगे इसका B से P की दूरी यानी BP का मान ज्ञात करेंगे। तो BP का मान ज्ञात करें तो इसमें देखें
बी के निर्देशांक हैं -2,9 और पी के निर्देशांक है x,0। तो करें तो लिखेंगे बी पी बराबर √(x2) कितना है x है माइनस, और ये माइनस पहले से पड़ा है, प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है 0 माइनस है y1 कितना है 9 का स्क्वायर। यहाँ पर देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा, तो सर्वसमय का यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। इस सर्वसमीका का यूज करेंगे जहाँ पर a के बराबर हमें x लेना है और b के बराबर 2 लेना है। आगे सरल करता हूँ मैं या लिखता हूँ, तो लिखें a प्लस बी का, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी बराबर √(x² प्लस है b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणा a की जगह x और b की जगह 2, 2a भी होता ना तो 2 गुणा a की जगह x और b की जगह 2 ले लिया, और प्लस है 0 -9 माइनस का 9 और -9 का स्क्वायर क्या होता है प्लस का 81। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं x² 2 गुणा 2 प्लस का 4x है 81 और 4 कितने हो गए प्लस के 85। अब समीकरण 1 से ये किसके मान आ गया बीपी का, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या दिया हुआ है कि एपी बराबर होगा किसके बीपी के। समीकरण 1 से एपी बराबर है बीपी के, अर्थात एपी का मान कितना है, एपी का मान हमारे पास आया √(x² माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर बीपी का मान कितना आया x² प्लस का 4x प्लस का 85। अब दोनों तरफ अंडरूट से अंडरूट कैंसिल आउट, अंदर क्या बचा x² माइनस का 4x प्लस का 29 बराबर x² प्लस का 4x और प्लस का 85। अब देखें इसको पक्षांतरण कर दें, x² जो भी चर राशियाँ उनको एक साइड में और जो अचर राशि है उसको एक साइड में कर देते हैं। तो x² माइनस का 4x ये प्लस का x² बराबर के इधर आता है माइनस का x², ये प्लस का 4x बराबर के इधर आता है माइनस का 4x बराबर इधर बचा 85 माइनस ये प्लस का 29 इधर जाता है माइनस का 29। अब x² प्लस से x² माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 4x माइनस का 4x माइनस का 8x बराबर 85 में से 29 गया 15 में से 9 गया 6 और 7 में से 2 गया 5। तो अब हमारे पास आया माइनस का 8x बराबर 56। बाकी वाला पोर्शन मैं यहाँ ऊपर करता हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ हमारे पास माइनस का 8x बराबर 56 प्लस का 56 आया ना, हाँ तो x बराबर 56 बटा माइनस के 8 और x बराबर कितना आ गया माइनस के 7। यानी इस जो बिंदु है x अक्ष पर जो समान दूरी पर स्थित है इसके निर्देशांक x, 0 होते हैं, अर्थात p ऑफ x का मान -7, y का मान तो हमेशा ही क्या होगा 0 जब बिंदु x अक्ष पर स्थित है। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। ठीक है, नोट डाउन करें। हाँ तो अब हमारे पास 8वां क्वेश्चन है 7.1 का कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। हमारे पास दो बिंदु है P और P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2, -3 और Q के निर्देशांक दे रखे हमें 10, और y का मान नहीं दे रखा है। तो y का मान तो ज्ञात करना है और हमें क्या दे रखा है इनके बीच की दूरी है 10 मात्रक है। कितनी है 10 मात्रक। तो पी क्यू के बीच की दूरी का सूत्र होता है √(x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। और पी क्यू बराबर कितना दे रखा हमें 10 दे रखा है, और यहाँ से अगर सूत्र में पी क्यू ज्ञात करेंगे तो कितना होगा x2 कितना है 10 - x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y - y1 कितना है -3 का स्क्वायर बराबर इधर 10 बराबर √10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर, यहाँ पर √8 का स्क्वायर 64 प्लस
ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दें। अभी पिछले वाले इक्वेशन में जो सर्वसमी का, तो लिखेंगे ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 9, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 3 6 और वाई बराबर कितना आ गया 10 है। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों और वर्ग करने पर, तो लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर, तो दोनों और वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर लिखेंगे बराबर इस पक्ष का भी पूरे का क्या होगा स्क्वायर, 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6y का भी क्या होगा स्क्वायर। इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाता है और इधर बचेगा 10 का स्क्वायर 100 बराबर है, अंदर क्या बचा 64 प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 6y। अब इसको सबको पक्षांतरण कर दें, इधर इसको भी इधर भेज दें, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 64 और 9 कितने हो गए 73 और ये प्लस का 100 इधर आके माइनस का 100 और बराबर क्या बच गया इस साइड में 0, तो लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 6y। अब 100 में से 73 गए माइनस के 27। ये देखो, अब जब भी ऐसा है कि एक संख्या प्लस में और एक माइनस में हो, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, भले कोई प्लस माइनस हो। दो विपरीत चिन्ह वाली संख्या है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं, और जो संख्या बड़ी थी उसका चिन्ह कौन सा है, यहाँ पर 100 बड़ी है और इसका चिन्ह माइनस है, तो उत्तर में भी चिन्ह किसका लगाना है माइनस का, बराबर क्या बचा 0। तो अब यहाँ पर आप देखोगे एक द्विघात समीकरण बन रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट का बन रहा है। तो द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे, तो हमें ये बताना है कि अचर पद और इसका गुणांक 27 हो रहा है और ये हो रहा है 6, तो हम जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए और गुणा करने पर 27 आना चाहिए। ऐसी दो संख्याएं सोचे, तो ऐसी दो संख्या हमारे पास है कि 9 और 3, यानी 9 में से 3 घटाएं तो 6 बचता है प्लस का, और दोनों को गुणा करें तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, 27 आ रहा है ना। हाँ, तो अब देखें, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का, इसको लिख सकता हूँ 9y माइनस का 3y और माइनस का 27 बराबर 0। अब यहाँ से y कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचा y प्लस, इसके पास से y बाहर आ गया, अंदर बचा सिर्फ 9। यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर बचेगा y और प्लस का 9 बराबर 0। देखो वापस करने पर ये ऊपर वाली लाइन बननी चाहिए, y गुणा वाई स्क्वायर, 9 को y से प्लस का 9y माइनस का 3 को y से माइनस का 3y माइनस प्लस माइनस 9 3 27 सही बन रहा है, तो जोड़े सही बने हैं। यहाँ में से देखो वापस y प्लस 9 दोनों एक जैसे हैं तो एक बार है, इसको वापस बाहर कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचा y माइनस का 3 और बराबर 0। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक बार y प्लस 9 बराबर 0 और एक बार y माइनस 3 बराबर क्या लेते हैं 0। जब y प्लस 9 बराबर 0 ले तो y बराबर आ रहा है माइनस का 9, और y माइनस 3 बराबर 0 ले तो y बराबर कितना आ रहा है प्लस का 3, अर्थात y के दो मान आ रहे हैं हमारे पास, माइनस के 9 और प्लस का 3, और यही हमारे क्या है आंसर है, दोनों मान हो सकते हैं। करें, नोट डाउन करें आप। तो अब देखें नवा प्रश्न, यदि q 0,1 बिंदुओं p 5,-3 और r x,6 से समदूरस्थ है, वापस आ रहा है समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो x का मान ज्ञात करना है, इस x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के बाद q से r की दूरी और p से r की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें दे रखा है कि ये बिंदु 2 है, यहाँ पर एक बार समझने के लिए लिख देते हैं q जिसके निर्देशांक है 0,1, ये बिंदु 2 p जिसके निर्देशांक 5,-3 और एक और बिंदु है r जिसके निर्देशांक है x,6, दोनों से समान दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी कैसी आपस में बराबर, वही QP बराबर होगा किसके QR के। तो सबसे पहले तो QP ज्ञात कर लेते हैं, QP बराबर क्या होगा रूट ऑफ x2, QP में x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 3 और y1 कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 5 में से 0 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 जोड़ के क्या हो जाता है -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस का 16 और 25 और 16 जोड़ के कितने हो जाते हैं
41 रूट के 41 हो जाता है। अब ज्ञात करेंगे क्यू पी ज्ञात कर लिया, अब हम ज्ञात करेंगे क्यू आर। तो क्यू आर बराबर रूट ऑफ x2 कितना है x माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ x माइनस 0 यानी x और x का स्क्वायर x² प्लस 6 में से 1 गया 5 और 5 का स्क्वायर 25। और हमें दे रखा है कि सम दूरस्थ है तो लिखेंगे चूंकि सम दूरस्थ है अतः क्या होगा क्यू पी बराबर होगा किसके क्यू आर के, या ऐसे लिख सकते हैं क्यू आर बराबर होगा किसके क्यू पी के। और क्यू आर का मान हमारे पास कितना आया अंडर के अंदर x² प्लस का 25 और क्यू पी का मान कितना है हमारे पास रूट का 41। तो x है, अब देखो दोनों तरफ अंडर से अंडर कैंसिल आउट हो गया तो अंदर बचा x² प्लस का 25 बराबर 41 और x² बराबर हो गया 41 से माइनस का 25 और x² बराबर हो गया प्लस का 16 और x बराबर क्या हो जाएगा तो लिख सकता हूँ x बराबर होगा प्लस माइनस 4 यानी x के मान प्लस और माइनस दोनों क्या हो गए 4, एक बार प्लस 4 एक बार माइनस 4, दोनों में से कुछ भी हो सकता है क्योंकि कार्तीय निर्देशांक तल में x प्लस और माइनस दोनों की वैल्यू आती है। तो अब हमारे पास x के मान आ गए प्लस माइनस 4 यानी x किसके साथ है r के साथ, तो r के निर्देशांक अब हो गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ r के निर्देशांक एक बार प्लस माइनस 4,6 यानी एक बार प्लस का 4 एक बार माइनस का 4। तो अब हमें जब क्यू आर और पी आर ज्ञात करेंगे तो आर में 2 बार डबल ज्ञात करना पड़ेगा, एक बार प्लस 4 लेके एक बार माइनस 4 लेके। तो मैं कर रहा हूँ सबसे पहले क्यू आर और इस समय क्यू के निर्देशांक क्या ले रहा हूँ क्यू के लिख देता हूँ प्लस का 4,6 और आर के निर्देशांक पता ही है, सॉरी क्यू के निर्देशांक तो कितने हैं 0,1 है और आर के निर्देशांक लेता हूँ प्लस का 4 और 6। तो क्यू आर बराबर क्या होगा रूट ऑफ x2 कितना है x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर रूट ऑफ 41। किसका मान आ रहा है क्यू आर का मान आ रहा है। ये क्यू आर का मान आ गया। अब हमें इसी प्रकार क्यू आर ज्ञात कर रहे हैं जब आर लें कौन सा, एक बार पी आर ज्ञात कर लेते हैं पी आर। तो पी आर बराबर रूट ऑफ x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस है y2 कितना है 6 माइनस y1 तो माइनस का 3 है तो माइनस माइनस प्लस का 3 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 4 में से 5 गया माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर 81 और 1 रूट के अंदर जुड़ के कितना हो गया 82। ये किसका मान आ गया पी आर का मान आ गया, यानी क्यू आर आ गया और पी आर आ गया। किस कंडीशन में जब एक्स बराबर क्या लिया है हमने प्लस 4। जब x बराबर प्लस का 4 लिया है, जब x बराबर माइनस का 4 लें इस कंडीशन में बिंदु r के निर्देशांक माइनस 4,6 होंगे। तो अब क्यू आर ज्ञात करेंगे क्यू आर बराबर रूट ऑफ x2 कितना है अब माइनस 4 लेना है तो माइनस 4 x1 कितना है माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ ये 4 में से 0 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25 बराबर रूट ऑफ 41। किसका आ गया क्यू आर का। इसी प्रकार अब ज्ञात करेंगे पी आर। जब आर में माइनस 4 लिया तो अब देखो पी से आर की दूरी x2 कितना है रूट के अंदर माइनस का 4 और माइनस x1 कितना है 5 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस y1 माइनस का 3 है माइनस और ये माइनस सूत्र का जुड़ के क्या हो जाते हैं प्लस का 3 का होल स्क्वायर बराबर रूट ऑफ माइनस 4 माइनस 5 माइनस के 9 और माइनस के 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है प्लस का 81।
माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस का 81, तो लिखेंगे प्लस का 81, -4 -5 माइनस के 9 का स्क्वायर और प्लस 6 और 3 कितना हो गया 9, 9 का स्क्वायर बराबर रूट का 9 का स्क्वायर 81 प्लस इसमें भी 9 का स्क्वायर 81 जुड़ के हो गया 162। तो इस प्रकार हमारे पास देखो क्या क्या ज्ञात कर लिया हमने, जो जो भी ज्ञात करना था। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर x के मान ज्ञात कर लिए, यानी x का मान प्लस का 4 और माइनस का 4 दोनों ज्ञात हो सकता है। जब x का मान ज्ञात कर लिया तो पहले x बराबर +4 लेने पर, x बराबर +4 लेने पर जब x बराबर +4 लेंगे तो यहाँ पर QR का मान ये आ गया, उसके बाद में ये आ गया PR का मान। जब x बराबर -4 लेने पर, x बराबर -4 लेने पर, और इस कंडीशन में भी हमारे पास ये आ गया QR और ये आ गया PR का मान आ गया, और ये हमें ज्ञात करना था, नोट करें। हाँ, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 व -3,4 से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है, इसलिए ऐसा एक संबंध ज्ञात करना। वैसे ऐसा एक उदाहरण कर चुके हैं हम पीछे कल वाली क्लास में, तो देखें इसके लिए मान लेते हैं कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक x, y है, और बिंदुओं कौन कौन से दो बिंदु ले लेते हैं, A जिसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 3,6 व एक बिंदु B जिसके निर्देशांक -3,4 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, A से P की दूरी, तो ज्ञात करेंगे AP बराबर √x2, x2 में कितना है x माइनस x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 कितना है 6 का स्क्वायर। तो इसमें वही अभी सोलह का यूज की थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो सोलह का यूज करेंगे। तो इसके लिए लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 गुणा 3 6 यानी 2ab 6x प्लस a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36 और माइनस 2ab 2 गुणा a की जगह y और b की जगह 6 तो हो गए माइनस का 6 दूनी 12y। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के सर्वसमी का यूज हुई है। तो AP बराबर हमारे पास क्या आ गया, AP बराबर आ गया रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर माइनस का 12y प्लस 36 और 9 जुड़ के कितने हो गए प्लस के 45। ये हमारे पास किसका मान आ गया AP का। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे अब किसका मान BP का। तो BP बराबर क्या होता है √x2, x2 कितना है x है माइनस x1 कितना है माइनस का 3 और इस पूरे का स्क्वायर प्लस y2 कितना है y माइनस y1 की जगह 4 का होल स्क्वायर। अब देखें x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करें रूट के अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2ab यानी 3 गुणा 2 6x प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2ab यानी 4 गुणा 2 8 a की जगह y तो 8y। ये किसका मान आ गया BP का। तो वापस लिख लेता हूँ BP का मान क्या आया हमारे पास, थोड़ा व्यवस्थित लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस के 16 और 9 कितने हो गए 25 प्लस के 25। लेकिन साथ में हमें दे रखा है अब AP और BP दोनों ज्ञात कर ले और साथ में दिया हुआ है कि समदूरस्थ है, या लिखा है कि समदूरस्थ है। तो लिखेंगे चूंकि समदूरस्थ है अतः क्या होगा कि AP बराबर होगा किसके BP के। जब समदूरस्थ है तो
तो ए पी का मान सबसे लास्ट में कौन सा है, ये आया था ना, तो यहाँ पर लिखेंगे अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y है इसके साथ, माइनस का 12y और प्लस का 45 और बराबर में बीपी का मान लिख देंगे जो ये ऊपर लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 25 और यहाँ से अंडर कैंसिल आउट और एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y प्लस का 45 बराबर सामने बचा है एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 8y प्लस का 25। अब क्या करना है, यहाँ पर चर राशियाँ एक साइड में इस साइड में ले आएंगे और अचर राशियों को इस साइड में ले जाएंगे। तो करें, तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 12y, इधर है चार राशियाँ यही थी, इस 45 को बाद में उधर भेज देंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर इधर आते ही माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 6x इधर आते ही माइनस का 6x प्लस का वाई स्क्वायर इधर आते ही माइनस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का 8y बराबर के इधर आते ही प्लस का 8y और बराबर क्या पड़ा इधर 25 और ये प्लस का 45 इधर जाके माइनस का 45। अब देखो प्लस के एक्स स्क्वायर से माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस के वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, इतना ही कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद में माइनस का 6x और माइनस का 6x जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस के 12x और माइनस का 12y और प्लस का 8y, तो माइनस का 4y शेष बचा बराबर 25 माइनस 45 माइनस का 20, घटाने पर इतना ही बचेगा। अब यहाँ से माइनस का क्या कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 4 कॉमन ले सकता हूँ, अंदर क्या बचेगा 4 का भाग इसमें गया 3 बार x और इसकी जगह हो जाएगा प्लस 4 का भाग इसमें 1 बार यानी y बचा सिर्फ और इधर बचा माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 3x प्लस y बराबर क्या बच जाएगा 20, ये 4 इधर गुणा में इधर जाते ही भाग में, यानी हमारे पास आ गया 3x प्लस y बराबर 20 में 4 का भाग 5 बार, तो हमारे पास जो लास्ट में संबंध आया है वो आया है हमारे पास 3x प्लस वाई बराबर 5 और यही संबंध हमें ज्ञात करना था। तो आई होप सबको पसंद आया होगा। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 7.1 के आज 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न हमने कंप्लीट किए इस पूरी क्लास के अंदर। आपको बड़ी आशा है कि आपसे कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और इसके बारे में जो भी आपको कुछ अच्छी बातें हैं और कुछ डाउट्स है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें और HR एजुकेशन 97 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अब सभी दोस्तों के पास शेयर करें और सब्सक्राइबर करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे सभी प्रकार की क्लासें, क्लास 10th 9th सबकी, बोर्ड क्लास 8th क्लास सबकी क्लासें कंटिन्यू जारी रखेंगे। धन्यवाद।